अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कई बार बहुत से लोग ताकत के नशे में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो सामने वालों की जान भी ले जाते हैं। आज से 2 साल पहले कराची बहरिया टाउन के अंदर एक रोड के ऊपर मर्डर हुआ, और उस मर्डर की कहानी क्या निकली वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यजलान 19 साल एक बच्चा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के ख्वाब देख रहा था। वो 12 साल की उम्र का था जब उसके वालिद जो है वो फौत हो गए, वो यतीम हो गया। उसकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली और यजलान अपनी दादी और दादा के साथ रहने लगा। अब अच्छे ख्वाब देख रहा था, अच्छा था पढ़ाई में, और मई का महीना चल रहा था। 19 साल उसकी उम्र हो चुकी थी। यजलान जो है वो अपने पेपर्स की तैयारी कर रहा था, और इसी दौरान उसके दोस्तों ने फैसला किया कि हम मिलकर तैयारी किया करेंगे एक ही जगह बैठकर। तो सारे दोस्त जो थे वो यजलान के घर इकट्ठे हो जाते। यजलान के दादा जो थे उन्होंने ऊपर वाले पोर्शन पे जो कमरा था वो खाली कर दिया, वो सिर्फ उनका स्टडी रूम बन गया। अब सारे वहीं पे इकट्ठे होकर स्टडी करते थे। और फिर वो दिन आया जिस दिन यजलान की मौत हुई, 25 मई 2022। अब इस दिन सारे दोस्तों ने फैसला किया कि आज हम बहरिया टाउन के अंदर दूसरे दोस्त के घर पे पढ़ाई करेंगे और वहीं पर रात को सोएंगे। तो अगले दिन वो जब निकले हैं 25 मई को, तो गाड़ी निकाली है, रोड के ऊपर जा रहे हैं। रोड के ऊपर जाते हुए सामने दो मोटर बाइक्स हैं जिनके ऊपर दो लड़के अलग अलग सवार हैं, और वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं। वन व्हीलिंग इतने खतरनाक तरीके से कर रहे हैं कि कई बार उनकी गाड़ी यजलान की गाड़ी से टकराते हुए बची। यजलान गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसको मुश्किल पेश आ रही थी, तो उसने गाड़ी उनके बराबर लगाई और उनसे कहा कि भाईजान आप ध्यान से चलाएं, आपकी वजह से हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब उन लड़कों को ये बात जो है बड़ी बुरी लगी। उन्होंने उनके साथ बहस शुरू कर दी। जैसी बहस शुरू हुई तो उनमें से एक लड़के ने अपने घर पर फोन कर दिया और दोस्तों को वहां बुला लिया। अब बहस हो रही थी, इतने में उसके जो दोस्त थे वो भी वहां पर आ गए गाड़ी के अंदर। तो यजलान ने सोचा कि यहाँ पर बहस करना फजूल है, तो यहाँ से गाड़ी को निकाल लिया जाए। जैसे ही उन्होंने गाड़ी निकाली है और वो गाड़ी निकाल कर आगे गाड़ी चला रहे हैं, तो पीछे जो दूसरे बाइक वाले लड़के थे उन्होंने भी गाड़ी भगाना शुरू कर दी। अब गाड़ी उनके पीछे लगाई हुई है, तो पीछे से यजलान ने देखा कि अचानक से फायर होना शुरू हो गए। एक फायर जो है वो सीधा आकर यजलान के सर में लगा और वो मौके पर ही दम तोड़ गया, और गाड़ी बड़े हादसे से बच गई, एक साइड में होकर रुक गई। अब यहाँ पर जो पुलिस इकट्ठी हुई, पुलिस ने आकर देखा तो वहां पर मौके पे उनको बहुत से लोगों के गवाही मिल गई कि किस तरह से ये कत्ल हुआ है। अब जो मुजरम थे उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने जब सर जोड़ा, क्योंकि ताकतवर लोगों के खिलाफ जो है ना कभी एक्शन नहीं होता, और ये वो लोग होते हैं जिनको ये यकीन होता है कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बच जाएंगे। और ये ऐसे ही चल रहा था। ये लोग अपने बाप की पिस्टल उठाकर लाए थे जिससे इन्होंने फायर किया था। अब पिस्टल मिली नहीं, लेकिन जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, सीसीटीवी कैमरे से उनकी गाड़ी के नंबर निकाले गए, तो गिरफ्तार होने के बाद मालूम हुआ कि उनके वालिद ने घोटकी पुलिस स्टेशन से एक जाली रिपोर्ट भी बना रखी थी कि उसकी गन जो है कुछ अरसा पहले गुम हो गई थी। तो ये एफआईआर गलत है जो इसके बेटों के ऊपर की जा रही है। लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा उठाया गया, तो पुलिस जो है उसकी दौड़ें लग गई। मजबूरन पुलिस को इन सारे मुजरिमों को पकड़ना पड़ा और जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। लेकिन सवाल फिर से वही है कि इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है जिसका जब दिल चाहे जहां दिल चाहे आकर किसी को मार दे। और 19 साल यजलान, उसके दादा दादी के जिन्होंने उसको अपने बच्चों की तरह पाला था, उनके ऊपर क्या बीती होगी। कुछ लोगों के नवाबी शौक और गरीब के बच्चे जो हैं उनको मौत के घाट उतार दिया गया।